सबसे सरफहरिस्त चौधरी लाल सिंह, बंगलो नंबर 2 PWD गांधीनगर। उसके बाद श्री कविंदर गुप्ता, फॉर्मर CM, बंगलो नंबर 4 स्पेशल गांधीनगर। सुनील शर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर, क्वार्टर नंबर 14 स्पेशल गांधीनगर। श्री रविंदर रैना, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 13A गांधीनगर। फिर उसके बाद मिस्टर GM सरूरी, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 23A गांधीनगर। मोहम्मद शफी उड़ी, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 28A गांधीनगर। श्री विकार रसूलवानी, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 29A गांधीनगर। श्री शक्तिराज परिहार, फॉर्मर मिनिस्टर, क्वार्टर नंबर 19B गांधीनगर। श्री नीलम लंगे, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 24B गांधीनगर। श्री दिलीप सिंह परिहार, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 32B गांधीनगर। शेख इशफाक जब्बार, क्वार्टर नंबर 49C। श्री बाली भगत, फॉर्मर मिनिस्टर, बंगलो नंबर 2 वजारत रोड। श्री सत शर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर, बंगलो नंबर 1 न्यू गुलामी बाग। श्री सुखनंदन चौधरी, एक्स MLA, बंगलो नंबर 3 न्यू गुलामी बाग। श्री RS पठानिया, एक्स MLA। आप देख रहे हैं न्यूज़ से रेडियो और मैं हूं अरफाज अमडांग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई मंत्री बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, उनकी सर्विसेज के दौरान उनको एक फैसिलिटी दी जाती है, सरकारी बंगलोज दिए जाते हैं उनको, जितनी उनकी सर्विसेज रहती है। लेकिन आप देखेंगे जम्मू व कश्मीर में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो मंत्री रहे हुए हैं, जो MLAs रहे हुए हैं, वो अभी तक जो है उन सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं जिनके वो हकदार नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जो पैसा उन पे इस्तेमाल हो रहा है वो आम जनता का, जो एक टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। और आज हाई कोर्ट की तरफ से एक लिस्ट जो है वो निकली है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। इनसे हम जानते हैं वो लिस्ट है क्या। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। और सर, जो लिस्ट आउट हुई है वो क्या लिस्ट है? डैंग साहब, ऐसा है, हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने फाइल की थी, जिसमें हमारी गुहार ये थी कि जितने भी एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं और भी लोग हैं जो अपनी टर्म मुकम्मल होने के बाद या अपनी रिटायरमेंट के बाद सरकारी जो एकोमोडेशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं गैर कानूनी तौर के ऊपर, वो खाली करवाई जाए। उस याचिका की, जनहित याचिका जिसका उन्वान SK भल्ला वर्सेस स्टेट है, उसकी आज सुनवाई हाई कोर्ट में थी जी। और आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो है डिवीज़न बेंच ने पास किया है जी। आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से BA डार साहब, असीम सानी जी जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उन्होंने सरकार का पक्ष कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट के सामने ये बात आई कि 2018 में, आपको मालूम है, जून के बाद यहाँ पे कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, लेकिन अभी भी चंद मिनिस्टर्स जो हैं, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स जो हैं, वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में अनऑथोराइजली स्टे कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर पास किया है। आज जम्मू कश्मीर सरकार को ये कहा है कि 21 या 22 दिसंबर से पहले सरकार बताए कि सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कितना बिजली का किराया, कितना एरियर्स ऑफ रेंट, और इन मिनिस्ट्रियल बंगलोज या A टाइप की कोठीज़ जो भी हैं, इनके ऊपर कितनी रेनोवेशन हुई है, इनके ऊपर कितनी मेंटेनेंस के ऊपर कितना पैसा लगा है, पर्टिकुलरली उस पीरियड में जब ये लोग अनऑथोराइज्डली वहाँ स्टे कर रहे हैं। और साथ में हाई कोर्ट ने ये भी बताया, हाई कोर्ट को ये बताया गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ हमारी लोअर कोर्ट से या सिंगल बेंच हाई कोर्ट से कुछ स्टे ऑर्डर भी हासिल किए हैं। तो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी आज क्लैरिफाई किया कि वो तमाम ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत के अगेंस्ट हैं, उसके मुतल्लिक भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। और साथ में सरकारी जो वकला पेश हुए हैं उनको ये भी कहा है कि वो जितने भी इस किस्म के केसेस हैं उन केसेस की तफसील तारीख आइंदा पर पेश की जाए। और जो आज हाई कोर्ट ने, खंडपीठ ने जो ऑर्डर पास किया है, इस ऑर्डर की कॉपी जो है और ये जो स्टेटस रिपोर्ट जो फाइल की गई थी हाई कोर्ट में 2 अक्टूबर को, उसकी कॉपी इन तमाम जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, जो अनऑथोराइजली बैठे हुए हैं, इनको भेजी जाए और
उसी को ही उनकी तलबी तसव्वुर किया जाएगा। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं डैंग साहब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 2 अक्टूबर 2020 को हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी साहब ने एक हाई कोर्ट में एक कंप्लायंस रिपोर्ट, एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। उसके साथ उन्होंने एक लिस्ट भी शामिल की थी कि ये कौन से लोग हैं जो लोग कॉन्ट्रेरी टू देयर एंटाइटलमेंट जो है वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। चंद नाम मैं चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। इसमें लिखा है अनेक्शर 1, लिस्ट ऑफ ऑनरेबल एक्स CMs, एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA, एक्स MLC, पोलिटिकल पर्सनस who are still residing in estates accommodation as on 2 सितंबर 2020। सबसे पहले लिखा गया है फैमिली ऑफ लेट श्री GM शाह एक्स CM, बंगलो नंबर 11 स्पेशल गांधीनगर। फिर उसके बाद हमारे जो एक्स मिनिस्टर्स हैं उनके नाम हैं, सबसे सरे फरिस्त चौधरी लाल सिंह, बंगलो नंबर 2 PWD गांधीनगर। उसके बाद श्री कविंदर गुप्ता, फॉर्मर CM, बंगलो नंबर 4 स्पेशल गांधीनगर। सुनील शर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर, क्वार्टर नंबर 14 स्पेशल गांधीनगर। श्री रविंदर रैना, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 13A गांधीनगर। फिर उसके बाद मिस्टर GM सरूरी, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 23A गांधीनगर। मोहम्मद शफी उड़ी, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 28A गांधीनगर। श्री विकार रसूलवानी, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 29A गांधीनगर। श्री शक्तिराज परिहार, फॉर्मर मिनिस्टर, क्वार्टर नंबर 19B गांधीनगर। श्री नीलम लंगे, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 24B गांधीनगर। श्री दिलीप सिंह परिहार, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 32B गांधीनगर। शेख इशफाक जब्बार, क्वार्टर नंबर 49C। श्री बाली भगत, फॉर्मर मिनिस्टर, बंगलो नंबर 2 वजारत रोड। श्री सत शर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर, बंगलो नंबर 1 न्यू गुलामीबाग। श्री सुखनंदन चौधरी, एक्स MLA, बंगलो नंबर 3 न्यू गुलामीबाग। श्री RS पठानिया, एक्स MLA, बंगलो नंबर 6 न्यू गुलामीबाग। और ये लिस्ट जो है फिर उसके बाद श्री राजेश गुप्ता, एक्स MLA, क्वार्टर नंबर 1 वजारत रोड। इसके अलावा कुछ MLCs हैं, ज़फ़र इकबाल मनहास, प्रोफेसर भीम सिंह, श्री रविंदर शर्मा, विबोध गुप्ता, श्री प्रदीप शर्मा, अशोक खजूरिया और पॉलिटिकल पर्सन हैं। काफ़ी लोगों के नाम हैं, अब मैं किस किस का नाम आपसे मैं शेयर करूं। और ये लिस्ट जो है इसमें अनेक्शर 2 भी है, काफ़ी सारे लोगों के नाम हैं जो कि एक्स मिनिस्टर्स हैं। तो हाई कोर्ट ने आज जब ये सुनवाई हुई है तो हाई कोर्ट को ये भी बताया गया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड पर्सन्स भी हैं। तो BA डार साहब जो सरकारी वकील इसमें जो पेश हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा जम्मू कश्मीर में कोई कानून नहीं है कि जो प्रोटेक्टेड पर्सन है उसको हमने सिक्योरिटी जिसे कहते हैं कि रिहाइश जो है वो देना लाजमी है। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, अभी नेक्स्ट डेट 22 को रखी गई है, उसके ऊपर ये डिबेट ज़रूर होगी। और ये बात डार साहब ने कही कि अगर कोई मज़ाफ़ात में कोई प्रोटेक्टेड पर्सन है, अगर वो कोई श्रीनगर में आते हैं या किसी मीटिंग में आते हैं, उनको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए उनको कहीं पे सरकारी रिहाइश दी जा सकती है। अब ये तमाम सवालात जो हैं इसमें एक ये भी इशू उठने वाला है कि जो जिनको सरकार ने खुद सिक्योरिटी दी हुई है जी, जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं, और आपको मालूम है कि जम्मू तो पीस जोन है, लेकिन कश्मीर में जहाँ पे हालात आपको मालूम है साजगार नहीं है, तो सरकार का क्या पक्ष रहेगा। सरकार उन लोगों को जिनको सरकार ने कैटेगराइज़ किया हुआ है, जिनको सिक्योरिटी रिव्यू की कमेटी में जिनकी कैटेगराइजेशन प्रॉपर हुई है, ये तमाम सवालात जो हैं डैंग साहब इंशाल्लाह जो तारीख़ आइंदा 22 को ये सारा मुद्दा उठेगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आज डिवीज़न बेंच ने जो व्यू एक्सप्रेस किया है वो कंसर्न एक्सप्रेस किया है। और मैं आपको कहूँ कि डिवीज़न बेंच ने ओपन कोर्ट में, इवन ये ऑर्डर में भी आया है, डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि ये जो सिचुएशन है ये इनटॉलरेबल है। ये सिचुएशन इनटॉलरेबल क्यों है? क्योंकि जब आपका टर्म एक्सपायर हो चुका है, अगर आप MLC हैं आपकी टर्म पूरी हो गई है, अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप मिनिस्टर के ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं। आपको मालूम है जून 2018 में
यहाँ पे सरकार जो थी वो गिर गई थी। और उसके बावजूद भी जो मैंने नाम पढ़ के बताए हैं, आप देखिए हमारे टावरिंग लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, एनसी से हैं, तो ये लोग जम्मू में भी और श्रीनगर में भी मिनिस्ट्रियल बंगलोज में बैठे हुए हैं। ये टैक्स पेयर्स के मनी के ऊपर दे आर एन्जॉइंग दी गवर्नमेंट एकोमोडेशन। और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पूरा इनका जो लेखा जोखा है, पूरा जो रिकॉर्ड है, इनका बिजली का किराया कितना है, एरियर्स तो नहीं है कोई, रेंट के कितना किराया बनता है इनका, और बिजली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम तफसीलात जो हैं हाई कोर्ट के आज के आर्डर में है। और इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस इशू के ऊपर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको भी रेफ़र किया है। और 22 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कोई इम्पॉर्टेंट आर्डर इंशाल्लाह जो है वो हाई कोर्ट पास करेगी। और आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट एकोमोडेशंस जो हैं, जो हमारे एक्स लेजिस्लेटर्स ने, एक्स मिनिस्टर्स ने, जो हमारे एक्स बाबूज़ हैं, जो उन्होंने ऑक्यूपाई की हैं, आप देखेंगे कि वो काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं वो खाली होंगे। और जहाँ तक प्रोटेक्टेड पर्सन्स जिनको के जेन्युइन थ्रेट परसेप्शन है और वो कहाँ पे हैं, उसके मतलब भी कोई ना कोई बात जो है 22 को तारीख आइंदा पे ज़रूर होगी। शिकरी साहब, आखिर में मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये क्या कारण रहते हैं कि एक बार जब कोई एमएलए को ब्यूरोक्रेट्स अपनी टर्म पूरी होने के बावजूद भी, क्योंकि काफ़ी सारे उनके सपोर्टर्स रहते हैं, वेल विशर्स रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि इनके साथ जो है कहीं ना कहीं कोई खुंदक निकाल रहा है या इनको यहाँ से निकालने की जो एक साजिश की जा रही है, ये क्या कारण रहते हैं कि एक बार जब उस बंगलों में अगर चले जाते हैं, उस फैसिलिटी का अगर फ़ायदा उठाते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या रहता है, ताकि आम जनता को भी थोड़ा सा मालूम हो सके क्यों इनको जो है अपनी टर्म पूरी करने के बाद ये बंगलो छोड़ने होते हैं? डैंग साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। डैंग साहब, गवर्नमेंट एक्ट्स इन कंटिन्यूटी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारी रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस साहिबा गीता मित्तल जी 7 या 8 दिसंबर को सुबकदोश हो रही हैं, वो रिटायर हो रही हैं। जब वो रिटायर होंगी तो डेफिनेटली उनको जो चीफ जस्टिस हाउस उनको जो अलॉटेड है, हर बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो डेफिनेटली उनको वो रिहाइश जो है छोड़नी पड़ेगी। और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो उनके लिए, बिकॉज वो रिहाइश जो है वो चीफ जस्टिस की है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए है। इसी तरह अगर मिनिस्ट्रियल बंगलोज बने हैं तो वो मिनिस्टर्स के लिए बने हैं। लेकिन जब आप मिनिस्टर नहीं रहेंगे, जब आप एमएलए नहीं रहेंगे, तो जो जहाँ आप रहते हैं, जो आपकी अपनी रिहाइश है, आपको डेफिनेटली यू हैव टू मेक दैट स्पेस अवेलेबल फॉर द न्यू इनकम्बेंट। अगर इसी तरह जो लोग सरकारी एकोमोडेशंस नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जो नए एमएलए बनेंगे, जो नए हाई कोर्ट जज बनेंगे, जो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो नई काबीना बनेगी, तो वो कहाँ पे आप उनको एकोमोडेट करेंगे? तो लिहाजा ये छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? मतलब कारण क्या है इसका कि क्यों नहीं छोड़ना चाहते? वहाँ पे क्या बेनिफिट? अगर इनके घरों की हम बात करेंगे, इनसे अच्छे अच्छे मतलब 4-4 स्टोरियाँ इनके घर हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ, वो बंगलोज क्यों नहीं छोड़ना चाहते? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर जो हैं वो खुद आगे किराए पे दिए हुए हैं जी। कईयों ने सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को दी हुई अपने घर दिए हुए हैं, उनको इवन उन्होंने खुद आगे स्टेट्स को अपने मकान दिए हुए हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैसिलिटी है। हर एक कोठी में 5-10 मुलाजिम हैं जो उनकी सेवा करते हैं। और आपको पता है माशाल्लाह जो मिनिस्ट्रियल बंगलो हैं वहाँ पे आप देखिए फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, किस किस किस्म की वहाँ पे ये LEDs, TVs, गीज़र्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वहाँ पे एस्टेट्स डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करता है, किस किस्म के वहाँ पे कालीन बिछे हुए हैं। तो लिहाजा जब एक बार आदत हो जाए ऐशो इशरत में रहने की, तो फिर वो आपने पूछा कि वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते। वो इसलिए छोड़ना नहीं चाहते कि अगर गांधीनगर में आप देखिए आपको आली शानदार मिनिस्ट्रियल बंगलो है, तो फिर आपको अपने घर में या अपने किसी गांव में जहाँ पे आपकी रिहाइश है या इवन शहर में भी, तो आपको लगता है कि जो मज़ा गांधीनगर में है वो मज़ा शायद किसी गांव में नहीं है या आउटस्कर्ट्स में भी है। तो ये बेसिकली एक ना स्टेटस सिंबल भी बन जाता है कि हाँ जी मैं गांधीनगर में हूँ, मुझे लोग गांधीनगर में मिलने आ रहे हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में और जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इस किस्म का सिस्टम, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं, आप देखिए अरुण जेटले साहब हमारे यूनियन मिनिस्टर थे जिनका इंतकाल हो चुका है, वो अभी मिनिस्टर ही थे लेकिन उन्होंने अपना बंगला जो है वो छोड़ दिया और अपनी प्राइवेट
घर में चलेगी। इसी तरह हमारे पास मधु दंडवटे जी थे, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, सरकार गिर गई, उन्होंने पार्लियामेंट से ही ऑटो लिया और सीधा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और पटना चले गए। हालांकि सरकारी गाड़ी आई भी लेने के लिए, उन्होंने कहा नो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू दिस। तो यहाँ पे आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका दुरुपयोग हुआ, जिसकी सज़ा हमें आप देख ही रहे हैं कि हमें मिल भी रही है चंद लोगों की गलतियों की वजह से। लेकिन कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लोग अभी माशाल्लाह यहाँ पे हैं और आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, और हाई कोर्ट ने पर्टिकुलरली खासकर हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ में डैंग साहब इंस्टिल हुआ है। और आज की जो ये इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इन तमाम लोगों को जो गैर कानूनी तौर के ऊपर सरकारी बंगलों में, ए टाइप की कोठियों में, फ्लैट्स में जो ओवरस्टे कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनको अब अपना बोरी बिस्तर जो है वो बांधना पड़ेगा। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील साहब। और इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।